सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। जी हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले जो नए हैं। आज हम आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम, वो भी हुमायूं का टॉम। पहले हम म्यूज़ियम जाएंगे, तो हम धीरे धीरे म्यूज़ियम जा रहे हैं, देख सकते हैं। और बच्चों को कभी भी अगर छुट्टी हो तो हमेशा अपने बच्चों को हमेशा हिस्से। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और अगर आपको ज़रा सा भी हिस्ट्री में रुचि होगा तो अपने क्वेश्चंस ज़रूर इस वीडियो से रिलेटेड पूछिएगा, सवाल करिएगा और मैं आपको पूरा कोशिश करूँगी आपको पूरी तरीके से जवाब देने के लिए। तो मैं अब सवाल ज़रूर करिएगा और पूछिएगा ज़रूर। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो प्लीज़ तब तक के लिए बने रहिए और कीप वॉचिंग। तो चलिए हम हिस्ट्री का एंटर कर चुके हैं यहाँ पर, जो कि ये हमारा पहला है लकड़वा बुर्ज का। ये है मकबरा, देख सकते हैं लकड़वा बुर्ज मकबरा। और अब हम आते हैं ईसा खान का मकबरा। जी हाँ, ये है ईसा खान का मकबरा। तो अब आप देखते रहिए, आगे भी हम आपको दिखाएंगे, तब तक ये आप चारों तरफ का व्यू आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग को ज़रा सा भी कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आप सबको कैसा लगा ये म्यूज़ियम, दिल्ली का म्यूज़ियम घूमकर। और अपने बच्चों को भी आप लोग म्यूज़ियम ज़रूर ले जाएं जब भी हो, या कोई भी हिस्ट्रिकल प्लेस। दिल्ली हमारी कितनी खूबसूरत दिख रही है जहाँ पे हम गए हैं। ये दिल्ली का यानी निज़ामुद्दीन मकबरा यानी हुमायूं टॉम जिसे हम कह सकते हैं। और वहाँ पे देखिए साउथ गेट लिख है। इस दृश्य में आप जो कि ये दिखाया जा रहा है प्रोजेक्टर के थ्रू है, अच्छा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन कर रहे थे, तो देख सकते हैं हम लोग फ़ोटो सेशन हमारा हो गया है। और बाकी हम आपको इससे रिलेटेड चीज़ें और भी आपको अच्छे से दिखाएंगे। उनके बर्तन, जी हाँ देखिए उनकी संस्कृति, जो उनके बर्तन बनाए जाते थे क्या, इन सब के आपको मैं दिखाती जाऊंगी। सारे हमारे सल्तनत काल के हैं, तोमर गुप्त काल के सारे खिलौने उनके, और खिलौने ये सारी रिलेटेड चीज़ें देख सकते हैं आप। और ये है दिल्ली के 25 साल, दिल्ली के सोचिए दिल्ली के 25 साल और से रिलेटेड सब दिया है इस म्यूज़ियम में। और आगे भी देखिए आपको हम मेन चीज़ें ही दिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। जो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ देखते जाइए, कीप वॉचिंग। तो आता है हमारा, ये है बादशाह का एम्पायर, बादशाह का एम्पायर यानी उनका सल्तनत। और देखिए ये आता है चार बाग। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप चार बाग भी है। और आपको पता है कि चार बाग कहाँ है? लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ में जो चार बाग के नाम से प्रसिद्ध है वो देख सकते हैं। ये है उनकी बॉल कह सकते हैं, उनका ये सब। और इसमें भी है कुछ रिलेटेड है, कभी फिर जाएंगे, टाइम था नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा सा था और धूप भी बहुत थी, इस वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाए। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग जाएंगे तो पूरी अच्छे से आपके लिए वीडियो ज़रूर एडिट करेंगे, बनाएंगे। और पहली बात तो भाई मैं बिल्कुल भी वीडियो एडिट नहीं करती, ये उनकी पुस्तकें देख सकते हैं। और जैसे ही रहता है मैं थोड़ा सा जोड़ देती हूँ, अगर आप लोग भाई थोड़ा सा सपोर्ट तो ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को देखते रहिए। उनके सनद का हुमायूं का सफ़रनामा, जो उन्होंने सफ़र किए थे, सारे सफ़रनामा है। उनकी सुराहियाँ जो पानी देते थे, पानी जिसे पिया जाता था, मदिरा पानी जो भी आप कह सकते हो, जलपान। और ये उनका कैरी वाटर निज़ाम, द वाटर कैरी, उनके सारे निज़ाम जो पानी जिसमें कैरी करते थे, मतलब रखते थे, स्टोर करते थे अपना पानी, वो सब है। और आगे भी देखते चलिए। फिर आता है यहाँ पे अफ़गानिस्तान। जी हाँ, जहाँ पे उन्होंने अफ़गानिस्तान में, उनका पता ही है कि उनका जन्म अफ़गानिस्तान में हुआ था 1508 में। जी हाँ, हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था, वो भी अफ़गानिस्तान।
तो अब देखते हैं इनका सल्तनत जो उनकी सबसे पहले जो उनकी लड़ाई हुई थी हुमायूं की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी आप बता सकते हैं? कब और किससे हुई थी? तो जी हाँ, ये सब सिखों का सामान है। जो उनके सिख थे, राजपूत हुए, सब लोग जो उनको सपोर्ट करते थे। आप बता सकते हैं कि उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था हुमायूं का? तो अगर आपको पता होगा जन्म और कब हुआ था तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करिएगा। और तब तक आगे देखते रहिए और भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए उनकी वायु ये है मकबरे की। जी हाँ, मकबरे और उनकी वास्तुकला देख सकते हैं। मकबरे की संरचना, जी हाँ देखिए उनकी मकबरे की संरचना कितनी खूबसूरत है ना, एकदम जैसे लगता है कि ताजमहल का ही कह सकते हैं आप, ताजमहल का दूसरा रूप बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं आप संस्थापक परिसंचरण और इनका जो परिवार हुमायूं का था, ये सारी उनकी देख सकते हैं। उनके कैसी कैसी चीज़ें उनकी भाई उस काल की, प्राचीन काल की चीज़ें हैं। तो ये उनकी मकबरा देख लीजिए। अब आता है एक भव्य, क्या है, एक भव्य संरचना। जी हाँ, ये जो इनकी संरचना है इससे भी रिलेटेड आप देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ओ भाई सच में एकदम खूबसूरत। कितनी मेहनत लगी होगी, और आजकल के की मेहनत तो भाई कोई नहीं कर सकता, कोई भी इस तरीके से दोबारा नहीं बना सकता। और ना ही कोई इस तरीके से बनवा भी पाएगा। और ये उनका सबसे बड़ा जो कहते हैं ना पिलर का, वो जो चोटी होती है उनकी सल्तनत की सबसे ऊंची चोटी, ये भाई ये दिखा रहा है कि सोने का है। जी हाँ, तो लेकिन ये सोने ने हुमायूं ने, ये देखिए उनके कारीगर कैसे उनको बनाए थे, कैसे उनकी धरोहर, उनके जो सिखा हुई, ये जो अकबर का है जो है ना, हुमायूं का अकबर, उसके ऊपर उन्होंने लगवाया है सोने का। जी हाँ, उसकी जो चोटी है वो है सोने की, ना कि ये बड़ा सा था। और आपको देखिए सकते हैं, अब आगे देखते जाइए। ये उनके खिलौने जो उनके बच्चे मतलब बाकी लोग खेलते थे, ये सारे खिलौने, पेड़, गलियां सारे हैं, सब देख सकते हैं आप। और ये उनके देखिए भाई, उनके ये सारे औजार जिसे वो यूज़ करते थे। यहाँ लिखा है ना शिल्पकाल, जो उनके द्वारा, हाथों के द्वारा जो उनके लोहार लोग बनाते थे औजार। और तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन भी चल रहे हैं सभी के लोगों के, तो देख सकते हैं। और ये है उनका सतत विकास लक्ष्य, डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट भाई हो चुका है। तो अब उनके मुग़ल के सिक्के थे, ये देख लीजिए आप लोग। अब आपको हम दिखाएंगे मुग़ल के सिक्के एक एक करके। जी हाँ, देख सकते हैं कि उनके मुग़ल के सिक्के पे, और एक सिक्के पे राम जी और लक्ष्मण जी की फ़ोटो बनी थी। जी हाँ, राम जी और लक्ष्मण जी की फ़ोटो बनी थी एक सिक्के पे। और इसमें बहुत छोटा सा है, दिखाएंगे आपको सारे उनकी जो इनकी चल रही है, एक एक से नाम इस पर क्लियर नहीं आ रहे हैं। और कभी फिर आपको हम क्लियर में पूरा अच्छे से एक एक नाम दिखाएंगे। और ये आता है जलालुद्दीन। जी हाँ, जलालुद्दीन साम्राज्य का निर्माण, यानी इम्पीरियल कब उनका निर्माण हुआ था, हिंदुस्तान पे हुकूमत उन्होंने कब की थी, ये सब करेंगे। और तो जी हाँ, मैं बता सकती हूँ कि हुमायूं ने हिंदुस्तान पे हुकूमत कब की थी, जब शेर शाह से वो हार कर चले गए थे अपना परिवार लेके 15 साल के बाद। जब वो वापस आए हैं शेर शाह सूरी से, जब 15 साल के बाद वापस आए, तब उस समय शेर शाह सूरी की तबीयत बहुत ही ख़राब थी और वो मृत्यु हो गया था। तो उनका साम्राज्य एकदम ढीला हो गया था। तो जिसका इन्होंने हुमायूं जी ने बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाया, और अपने हिंदुस्तान यानी दिल्ली को क्या कहते हैं, हथिया लिया उन्होंने।
शेरशाह की जब मृत्यु हो गई तो युद्ध करके उन्होंने साम्राज्य को हथिया लिया। जी हाँ, ये उनके बर्तन हैं। जी हाँ, प्लेट आप देख सकते हैं उन्होंने कब, उनके बर्तन की डिज़ाइनिंग ये सब कह सकते हैं आप, देख सकते हैं उनके औजार जिससे वो सब्जियां भाजियां और कत्ल कह सकते हैं भाजियां, ये जी हाँ, जो हमेशा वो अपने तलवार उनकी जिसे कहते हैं तलवार देख सकते हैं आप है। तो उन्होंने जब शेरशाह की सूरी की जब मृत्यु हो गई तब उन्होंने हिंदुस्तान को अपना पूरा कब्जा लिया था और दिल्ली पे और आगरा पर अपना साम्राज्य जताया, बना लिया पूरी। और ये उनके ग्रहों की, जी हाँ, ये उनके कपड़े की ड्रेस हैं। जैसे हमारे यहाँ मंडे थर्सडे की ये पहनने हैं, तो वैसे इनके में था उल्टे कि इनके में शुक्रवार को नीला और ऐसे वैसे शुक्रवार के टाइम पे हरा पहनना है, शनिवार को ब्लू पहनना है वगैरह वगैरह, काला मंडे को ये लोग सोमवार को पीला पहनते हैं। जी हाँ, और हम लोग जो कि गुरुवार के दिन पीला पहनते हैं। तो इनके में अलग था, कपड़े के पहनने के अलग अलग था। यहाँ एक खगोलीय बादशाह यानी पैलेंट्री किंग बोलते हैं जिसे, ये पूरा देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा इंटरेस्टेड होगा तो प्लीज़ वीडियो को वॉच करिएगा पूरा, और इसको जहाँ भी आपको नॉलेजमेंट लगेगा वहाँ पे ज़रूर अपनी वीडियो को पॉज करके ज़रूर उस चीज़ को पढ़िएगा। और ये उनके फल यानी इमली आम टर्मेंट, और ये उनके आइकन यानी इसके लैंडस्केप निज़ामुद्दीन के। जी हाँ, आप बता सकते हैं निज़ामुद्दीन कौन था और उनके हुमायूं का। अच्छा चलिए, आप ये बताइएगा, एक सवाल में पूछते हैं आप लोगों से, एक सवाल में मैं आप लोगों से पूछती कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। अगर आपको ये आंसर पता होगा हुमायूं का पूरा नाम क्या था तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम आ गए उनकी सल्तनत पूरी, उनके मत देख रहे हैं, देख लीजिए। भाई पहली बात तो मेरे को ज़्यादा बात करने आती नहीं, तो जो भी बात है थोड़ी बहुत जो भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने में बातों को मतलब कि चित्र को देख के और वीडियो को देख के ही समझ लीजिएगा। और ये है गंगा जमुनी जो नदी जहाँ से उनकी बहती है वो सब आप देख सकते हैं। और ये है खाने खर्ची, ये उनकी पुस्तक यानी जो पूजा का था जिसे कहते हैं ना, वो पूजा करना यानी कलमा पढ़ना। फिर इनका कन्वर्सेशन यानी संरक्षण, अब्दुल रहीम खान मुगल का, ये सारे उनके ताबूत बोलते हैं, तलवारें रखी हैं। और ये हैं दारा सुकोह, इनके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आपको पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये है भाई ताबूत, माता ली रहती हैं ताबूत जिसमें अब ये यहाँ पे है सितार तबला और उनकी डफली देख सकते हैं जो अपना आनंद लेते थे म्यूज़िक का। तब उस समय ना कुछ भी नहीं था, तो उस समय यही म्यूज़िक था, सबसे बड़ा भाई हमारा, सबसे पुराना संगीत यही था। और अब आता है मकबरा। भाई इतना सब कुछ देख रहे तो मकबरा उपरा सब कुछ है, फिर हम वहीं पे आ ही गए, देख सकते हैं आपको सितार तबला और भी बहुत। यही था उनके भाई एंटरटेनमेंट की दुकान। ये इनको हम खड़ाऊ कहते हैं। और आप बताइए कि किसे क्या कहते हैं, इसे पादुकाएं भी कहते हैं। और खड़ाऊ भी पहले के लोग यही पहनते थे, और आज भी ऋषि मुनि लोग तो यही यूज़ करते हैं खड़ाऊ। और चटाइयाँ भी उसको हम लोग बोलते हैं, चट्टी बोलते हैं। और तो अब हम लोग म्यूज़ियम से बाहर आ गए हैं, तो ये मैं म्यूज़ियम से बाहर आ गई हूँ। तो म्यूज़ियम के मैं चारों तरफ का दिखा रही हूँ कि अब हम लोग जा रहे हैं हुमायूं का मकबरा देखने, यानी जहाँ पे उनकी ताबूत मतलब रखी गई है, जहाँ पे उनका मकबरा बनाया गया है, जहाँ पे उनको दफनाया गया है कह सकते हैं, जहाँ उनको रखा गया है उनकी स्मृति को।
और वहीं पे तब तक आप ये व्यू को एंजॉय करिए और देखते रहिए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, तब तक बने रहिए। तो चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जी हाँ, ये है, आ गए हम उनके पूरे मैप देख लीजिए। मकबरे के पास जो है हुमायूं टॉम, देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जैसे ताजमहल। जी हाँ, आप कह सकते हैं इसे ताजमहल का दूसरा रूप, बिल्कुल। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए देखते रहिए और बने रहिए। और देखिए, हमारी संस्कृति को जानने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक कौन होते हैं, ये तो आपको ही पता है कि फॉरेनर सबसे दूर दूर से देशों से भाई हमारी संस्कृति को जानने की लिए आते हैं और अपने हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। बट जो हम भारतीय, जो हमारे भारत में ही जो है वो अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते हुए चल रहे हैं। अपनी संस्कृति को बिल्कुल भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता जितना बाहर के लोग हमारी संस्कृति को इम्पोर्टेंट देते हैं। और भाई मेरा मानना तो यही है कि अपनी संस्कृति को सबसे पहले मानना चाहिए, फिर हमें बाहर की चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बाहर की चीज़ों को, बाहर की सब लोग देखते हैं कि बहुत से लोग दूर दूर तक घूमने जाते हैं, दूसरे देश, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो इंसान अपने ही देश को अच्छे से नहीं जान पाया, अच्छे से नहीं घूम पाया अपने ही देश में, तो वो बाहर की दुनिया का, बाहर के दूसरे देशों को घूम के भी कोई जानकारी हासिल नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अपनी कोई वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे अपने विचार ज़रूर अपने विचार बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और